हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेरिवेशन करी थी। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ को चेक करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटेलिस्ट हम देख चुके हैं। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है हमें पता है। रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स हमें पता है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम कर चुके हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और हाफ लाइफ हम अभी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस, अरेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन विदाउट डेरिवेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो ये जो 1 to 2 क्वेश्चंस जो एनालिसिस है, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट जो है वो हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड है। जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, हम कवर कर चुके हैं क्या क्या। हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर का, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेरिवेशन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम फर्स्ट ऑर्डर और इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे आगे की, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन हम कर चुके हैं। एक बार मैं क्विकली रिकॉल करा दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इलस्ट्रेशन उसकी, हाफ लाइफ दोनों की, जीरो और फर्स्ट की। और उसके बाद हम करेंगे क्या, नेक्स्ट बात बताइए। जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए, मैं आपको जो बता रहा था लास्ट क्लास में, वो हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बातें डिस्कस की थी। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला आया था। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला आया था कि ln R0 माइनस ln R इजकल टू KT। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आया था। R0 को आप A0 भी बोल सकते हो, कुछ बुक्स में A0 लिखा होता है। ln A0 माइनस ln A इजकल टू KT। ठीक है। और आप इसको ln को चेंज भी कर सकते हो लॉग में। तो यहाँ से 2 फॉर्मूले बन के आते हैं। अगर आप इससे बनाते हो तो ये बन जाएगा ln R0 बाय अपॉन R इजकल टू KT। और अगर आप इसको चेंज कर लेते हो तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग R0 अपॉन R और डिवाइडेड इजकल टू KT। तो K की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2.303 बाय T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। क्लियर। और इसी तरीके से आप यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, A इजकल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो क्या है, देखिए दोबारा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ln A लिख लीजिए, R लिख लीजिए। A की जगह R भी लिख सकते हैं और A0 की जगह R0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं इक्वेशन बता देता हूँ, वो थी आपकी ln R0 माइनस ln R इजकल टू KT। मैं कह रहा हूँ इसको लिख देते हैं A, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ln A0 माइनस ln A इजकल टू KT। मैं कह रहा हूँ पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ln माइनस का A0 प्लस का ln A इजकल टू माइनस KT। मैं कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला लगाइए, ln A माइनस ln B, मतलब ln A डिवाइड बाय A0 इजकल टू माइनस KT। जब ln को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेस E है इसका बेस, तो क्या हो जाएगा A टू द पावर माइनस KT। तो A की वैल्यू क्या आ चुकी है, कॉन्सेंट्रेशन A आ चुका है A0 e टू द पावर माइनस KT। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। तो A इजकल टू क्या आया, A0 e टू द पावर माइनस KT। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इजकल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 इनटू में e टू द पावर माइनस KT, जरा स्लोप अगर हम बनाए तो y इजकल टू mx प्लस c, जिसमें कह रहा है y एक्सिस पर रखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मतलब y एक्सिस पर हमने रखा और इसको हम y इजकल टू mx प्लस c से कंपेयर ना करके हम इसको एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो कि ये है y इजकल टू ई की पावर माइनस x, y इजकल टू ई की पावर माइनस x। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो y इजकल टू ई की पावर माइनस x से कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम, x की वैल्यू क्या है, टाइम। ठीक है, KT एक तरीके से। तो y एक्सिस पर हमने क्या रखा, a, और x एक्सिस पर टाइम। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। x एक्सिस पर हमने टाइम रखा है, y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो यहाँ से ये बात पता लगती है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू 100% कंप्लीशन, क्योंकि ग्राफ बता रहा है आपको कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आप ln AT माइनस KT प्लस ln A0, ठीक है, जो कि हम आप ln R इजकल टू माइनस KT
प्लस ln R0 इससे भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ln at किस पे आ जाएगा आपका, x एक्सिस पर टाइम में, बिल्कुल ठीक बात है, और y एक्सिस पर नेचुरल लॉग जो इसको कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t पर रखा गया है। स्लोप इसका k होगा, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो माइनस के होगा। और नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब R0 आपका क्या बन जाएगा, ln R0 आपका बन जाएगा इंटरसेप्ट। ln R0 क्या बन गया आपका, इंटरसेप्ट, ठीक है, या ln A0 बोल दीजिए। अगर पूरे ग्राफ में आप A यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी क्या बोल सकते हैं आप, A0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ln A0, ln A0, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जो इसमें नेक्स्ट बात है वो है कि इसके स्लोप, इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता होनी चाहिए। अब आती है गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A मोल्स अगर गैस के मैं यूज़ करता हूँ और B मोल्स गैस और C मोल्स गैस बनते हैं। मान लीजिए 1 मोल ऑफ A हम लेके चल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ B और 1 मोल ऑफ C बन रहे हैं। इनिशियल टाइम पे मान लीजिए इसका प्रेशर P0, तो इसका प्रेशर 0 और 0, क्योंकि टाइम अभी क्या है 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। टाइम t पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इसमें से कुछ रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिए, तो P प्रेशर डिक्रीज हुआ। अगर P प्रेशर डिक्रीज होगा तो बनेगा कितना, P बनेगा, तो बनेगा कितना P। अगर यहाँ से P डिक्रीज हुआ तो यहाँ कितना बना P, और यहाँ भी कितना बना P। तो मैं क्या लिखूंगा, P0 माइनस P एटमोसफियर, और यहाँ कितना P एटमोसफियर, क्या P एटमोसफियर इनकी यूनिट है, ठीक है, P एटमोसफियर क्या है, यूनिट। और तो मैंने K क्या लिखा, 2.303/T लॉग इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है, जो आपकी थी इक्वेशन K इक्वल टू 2.303/T लॉग R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। तो उसी को आप लिखेंगे अब K इक्वल टू 2.303/T log P0 अपॉन P, सिंपल, P0 अपॉन P बोलेंगे आप। PA कैन बी, PA बोल सकते हो, P बोल सकते हो, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। PA कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सचर का इस कंडीशन में क्या है, P0 माइनस P प्लस P, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका P से P कैंसिल, P0 माइनस P प्लस P और प्लस P, 2 बार प्लस P होगा, तो वो आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर P0 प्लस P, कितना आ गया P0 प्लस P। टोटल प्रेशर PT, पार्शियल प्रेशर गैसियस प्लस रिएक्टेंट्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब PT इक्वल हो जाएगा P0 माइनस P प्लस P, जो कि आ जाएगा आपका PT इक्वल टू P0। तो जो आपका PT है, PT क्या आ गया आपका, मैंने जो कैलकुलेट करके दिखाया था आपको P0 प्लस P, ठीक है, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा P0 प्लस P, और P क्या रहेगा PT माइनस P0। टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर को माइनस कर दो तो आपका आएगा P उस पर्टिकुलर टाइम पे, और PA क्या रहेगा, PA क्या रहेगा P0 माइनस P। PA मतलब जो PA है वो क्या है, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर में से माइनस कर दीजिए आप P को, ठीक है, इनिशियल प्रेशर में जब माइनस कर देंगे P को तो वो क्या आ जाएगा PA। तो PA क्या हो गया P0 माइनस PT माइनस P0, तो PA क्या आ गया 2P0 माइनस PT, और 2P0 माइनस PT को हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा PA। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं PA, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर आपको गैसियस रिएक्टेंट्स, देखो दोनों तरफ यहाँ पे जो P0 रखा है, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ही तो है दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमने P रख दिया। P क्या है, टोटल प्रेशर, वो P नहीं आएगा, वो क्या आएगा PA। व्हाट इज दिस PA या PR, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है 2P0 माइनस PT, तो यहाँ पे कितना रखा जाएगा 2P0 माइनस PT, मतलब K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो K की जो वैल्यू होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक रिएक्टेंट है A जो गैसियस फॉर्म में, उससे बन रहा है B गैस और C गैस, ये गैस फेज ऑर्डर रिएक्शन हम बता रहे हैं, C गैस, ठीक है जी। ये शुरू में मान लीजिए 1 मोल, तो ये 0 है 0, मान लीजिए इसका प्रेशर कितना P0, तो इसका 0 और इसका 0, मान लीजिए P0 में से P माइनस हुआ, तो ये कितना बना, जल्दी से बताइए P
और ये कितना बना P। अब हमें बताना पी ए एक्चुअली में है कितना, तो P नॉट माइनस P हुआ और ये P बना। P टोटल जो हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, P टोटल P नॉट माइनस P प्लस P, ठीक है, P से P कैंसिल, तो PT जो आया वो क्या आया, P नॉट प्लस P, ये तो आ गया टोटल प्रेशर। ये क्या है हमारा टोटल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर हमारा PT इजकल टू P नॉट प्लस P है, जो P है वो क्या आएगा, PT माइनस P नॉट। PA क्या है एक्चुअली में, जो PA है वो है हमारा कितना, P नॉट माइनस P। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो PA है वो है P नॉट माइनस P, और P की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, P की वैल्यू आ चुकी है PT माइनस P नॉट, रख दीजिए यहाँ पे। तो PA क्या आ गया, P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट। P नॉट कितना हो गया, 2P नॉट, 2P नॉट माइनस PT आ गया PA। ये आपका आया P नॉट माइनस P एक्चुअली में, मतलब प्रेशर ऑफ A। क्योंकि हमें एक रिएक्टेंट्स का ही प्रेशर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो कहता है वो कह रहा है K इजकल टू 2.303/T log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एट टाइम T। अगर टाइम T पे ये टोटल प्रेशर है तो उस टाइम पे प्रेशर A का कितना है वो हमें बताना है, ना कि टोटल प्रेशर। तो K इजकल टू 2.303/T log प्रेशर इनिशियल वाला और प्रेशर एट टाइम T ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो होगा हमारा 2P नॉट माइनस PT, ठीक है, 2P नॉट माइनस PT। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, गैस फेज ऑर्डर के रिएक्शन 2P नॉट माइनस PT। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एग्जाम्पल्स देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। भाई इथीन क्या होता है, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड H प्लस इन, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन किया तो क्या बन गया C2H6, जो कि इथीन से किस में कन्वर्ट हो गया आपका इथेन में। तो रेट क्या आ गया K C2H4 की पावर 1, मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो भी रेडियो एक्टिव डिके होंगे ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। मतलब जैसे रेडियम लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, रेडियम 22688, ठीक है, और हीलियम, और क्या बन गया रेडॉन, क्या बन गया रेडॉन, ठीक है। तो ये रेट इजकल टू क्या है RA, रेट इजकल टू क्या है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RA। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। N2O5 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो वर्ड क्या है, सूडो वर्ड का मतलब ये फेक, सूडो वर्ड का मतलब क्या है फेक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जो लग तो रही हो हायर ऑर्डर की, पर एक्चुअली में कितने कौन से ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर की। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस। एक्चुअली में हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन या तो सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर की होंगी, बट वो निकलती है फर्स्ट ऑर्डर की। सो रिएक्शन विच बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर ऑल्दो दे आर हैव हायर ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि आप हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट कंसीडर कर सकते हो विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो इथाइल एसीटेट क्या होता है, इथाइल एसीटेट मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट आएंगे, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक तरफ OH और एक तरफ H जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सो ये क्या देगा आपको, इथाइल एसीटेट which is a chemical reaction between ethyl acetate and water. In reality it is a second order reaction. रियलिटी में तो सेकेंड ऑर्डर की इथाइल एसीटेट पे एक पावर और वाटर पे एक पावर, बट क्योंकि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बट वाटर इज टेकन इन ए लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट ऑल्टर्ड सो मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी तो रेट उस पर डिफेक्ट नहीं करेगा, रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ओनली, दैट इज CH3COO मैं रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, CH3COO C2H5, दिस इज नथिंग दैट इज इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इथाइल एसीटेट का मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी और वाटर ले लिया जी एक्सेस में। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर तभी आती है, सूडो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तभी आती हैं जब एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए। तो अभी हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी सिर्फ, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले ली जाए और दूसरा अपने नॉर्मल अमाउंट में हो। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल
बट प्रॉब्लम ये आएगी अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट में जो रियलिटी वो कहती है कि वो ये कहती है कि CH3COO C2H5 की पावर 1 और C2H5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई विद H2O की पावर 1 होना चाहिए। बट क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया, ये एक्सेस में लिया इसका अमाउंट, तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेट पर। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका ऑर्डर पर यहाँ पर होना चाहिए था 2, ऑर्डर कितना होना चाहिए था 2, बट अब हो जाएगा वो रेट इजकल टू के CH3COO C2H5 की पावर कितनी 1, मतलब ऑर्डर कितना हो गया 1, मतलब इसका जो रेट है उसका ऑर्डर एक्चुअल में एक्चुअल ये है, ये ऑब्जर्व ये एक्चुअल है, एक्चुअल रेट तो एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअली ये मिलता है। तो ऑर्डर कितना हो गया 1। तो दस द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ओनली। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल, जहां पर हमने C12H22O11 सुक्रोज लिया है, या आप केन शुगर बोल सकते हो, प्लस हाइड्रोलिसिस करी, तो जो रेट डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वाटर की पे नहीं कर रहा है। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। इलस्ट्रेशन आप ऐसे समझ सकते हो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। जैसा कि मैंने रिएक्शन आपको लिख के बताई, इन रियलिटी इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ इथाइल एसीटेट एंड वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यही होना चाहिए था, मैंने आपको बताया, बट क्योंकि वाटर को लिया गया लार्ज एक्सेस में हाइड्रोलिसिस में, देयरफॉर concentration of water is not altered much during the reaction। तो अगर हम वाटर के क्या लेंगे लार्ज एक्सेस में हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की क्या नहीं करेगी, ऑल्टर नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी क्या रेट को ड्यूरिंग द रिएक्शन। दिस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ओनली। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट विद 10 मोल ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ एक सेकेंड, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द बिगिनिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आर गिवन एज अंडर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके अमाउंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर एक रिएक्टेंट मान लीजिए एक रिएक्टेंट लिया ए और एक रिएक्टेंट बी, तो ये दे रहे मान लीजिए C+D, जनरल बात बताता हूँ, और बी को रिएक्टेंट को कर दिया एक्सेस में, तो बी की जो मान लीजिए ये सेकंड ऑर्डर होता, पहले जो रेट इसका होता वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, बट बी को एक्सेस में करने से बी की कॉन्सेंट्रेशन का एक्सेस में इतना ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए समुद्र है उसमें से एक बाल्टी पानी ले लिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो ये इतना ज़्यादा एक्सेस में है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अल्टर करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब मूव करेंगे हम हाफ लाइफ की तरफ। ठीक है, हाफ लाइफ देखेंगे जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की। हाफ लाइफ कुछ भी नहीं है, हाफ लाइफ है एक टाइम जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए रिएक्टेंट्स की, मतलब इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज बाय हाफ। इसको डिनोटेड करते हैं हम टी हाफ से, या टी 50%, या फिर आप क्या ले सकते हैं टी 50%। 50% रिएक्शन हो चुकी है, मतलब द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के वहां पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आएगी, किसके केस में, हाफ लाइफ केस में। बाकी सभी केसेस में हाफ लाइफ डिपेंड करती है रिलेट करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेट करती है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, जनरल फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन इज मल्टीप्लाई विद 1/a टू द पावर n माइनस 1। रिपीट करता हूँ, के टी 50% इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन, एन इज नथिंग दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर मल्टीप्लाई विद 1/ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन n-1। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इनवर्सली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है जल्दी से बताइए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन a टू द पावर n-1, और जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। बिसाइड हाफ लाइफ वी ऑल्सो हैव अदर टाइम पीरियड्स लाइक T90%। बाय T90% हमारा मतलब क्या है कि 90% रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं और 10% अभी लेफ्ट हैं, ये मतलब है इसका कि 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ T60% तो 60% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुके हैं। चलिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है जीरो ऑर्डर के लिए तो एन की वैल्यू क्या होगी, 0। एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, T 50% इज इक्वल टू क्या बताया था, 1/1 माइनस एन इंटू 1/ कॉन्सेंट्रेशन ए। ठीक है, क्या फॉर्मूला था आप यहाँ पर देख सकते हैं, a की पावर n-1। मैं रिपीट करता हूँ,
एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, और जो फॉर्मूला क्या है वो है आपका टी हाफ इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं तो 1/1 माइनस 0, मतलब ये तो 1 ही रह गया कैंसिल, और 1/a0 की पावर 0 माइनस 1, ठीक है, मतलब ये आप इसको a0 भी लिख सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो टी हाफ क्या आ गया एक्चुअली में, टी हाफ आ चुका है आपका 1/a0 की पावर 0 माइनस 1, मतलब -1। रेसिप्रोकल को ऊपर लेके जाएंगे, इसका क्या करेंगे पावर माइनस में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। टी हाफ इजकल टू क्या बन गया a0, मतलब ये अभी मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। तो k इजकल टू क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो kT था वो क्या था R0 माइनस R। वो कह रहा है t को अगर मैं टी हाफ लिखता हूँ, मतलब जब टाइम 50% मैं बोल रहा हूँ टी हाफ, तो उस टाइम पे क्या होता है, टी हाफ कब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल वाली होगी उसमें एक्चुअली में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब हाफ रिएक्ट कर जाती है। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ रिएक्ट कर जाती है, मतलब जब R0/2 हो जाता है, तो उस टाइम पे हम टी हाफ बोलते हैं। और ये अब R0/2 हो चुका है, तो टी हाफ पे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन R। ये जो कॉन्सेंट्रेशन R है ये एक्चुअली में टी हाफ पर है, ये चीज़ समझिए। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ तो k इंटू टी हाफ, इसको k की टर्म्स में चेंज कर लेते t की टर्म्स में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई t। अगर मैं k की इक्वल टू में लिखूँ क्या R0, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और टी हाफ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मतलब 50% रिएक्ट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बची आपकी R0/2, ये होगी आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। डिवाइडेड कर दिया मैंने उसको t से, और t क्या है आपका टी हाफ, तो t को हम इधर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय k, ये बन गया 2R0 माइनस R0 मतलब R0, ठीक है, अपॉन k, R0 अपॉन k, और जो एलसीएम का 2 है वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे, तो R0/2 है। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है R0 के, बट कुछ जो कॉन्स्टेंट्स आए वो क्या है आपके R0/2 के, R0/2 के। तो R0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और 2k इज द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं k इजकल टू R0 माइनस R इजकल टू टी। जब हमने t को टी हाफ बोला तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुकी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, तो रेट कॉन्स्टेंट एट टी हाफ बिकम्स k इजकल टू R0 माइनस हाफ R0/टी हाफ। तो टी हाफ क्या आ चुका है आपका R0/2k। इट इज क्लियर दैट टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट के, तो क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला आया है वो क्या आपका टी हाफ इजकल टू R0/2k, टी हाफ इजकल टू R0/2k। इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो टी हाफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो रेट कांस्टेंट है उसके क्या है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, उसके साथ क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड। ये हमने हाफ लाइफ पढ़ी है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता था, हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि k इजकल टू 2.303/t लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाली डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन फाइनल वाली। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत सारी बुक्स में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बोल देते हैं ए और फाइनल को बोल देते हैं A-X। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट से गए प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियली जो है कॉन्सेंट्रेशन वो स्मॉल ए है, तो ये जीरो हुई। मान लीजिए इसमें एक्स ने रिएक्ट कर दिया तो एक्स बन गया। अब फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन हुई वो आर की क्या हुई, A-X। इनिशियल क्या है, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको R0 बोलते हैं, और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको A-X बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं आप और लिख सकते हैं k इजकल टू 2.303/t लॉग R0 की जगह लिखेंगे A अपॉन A-X। ये भी फॉर्मूला पॉसिबल है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अब टी हाफ पर। जब टी हाफ का मतलब क्या है कि जब टाइम हाफ हुआ है वो नहीं, जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो किसके इक्वल हो जाएगी, R0/2 के। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई है उस टाइम को हम क्या कहते थे, टी हाफ। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो k क्या बन जाएगा आपका 2.303/t हाफ इजक्वल टू नहीं लॉग और कॉन्सेंट्रेशन R0
और डिवाइडेड किससे करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल वाली, मतलब एट टाइम टी, और टी क्या है यहाँ पे, टी हाफ, तो जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर आर नॉट बाय टू, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, हाफ, टू कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो के क्या बच गया आपका 2.303 बाय टी हाफ, और इनटू में क्या कर देंगे log 2, आपको log 2 की वैल्यू पता रहनी चाहिए हमेशा 0.3010, तो टी हाफ को इधर ले आते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं k, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू इंटू में क्या लिखूंगा मैं, log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू आती है 0.693 बाय k। तो आपने यहाँ से देखा कि जो हाफ लाइफ है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ ही नहीं रही। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि प्रूफ करिए क्या कि हाफ लाइफ जो है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करती, तो ये आपको डेरिवेशन इस टाइप से करनी होती है। क्लियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जब हमारा टी हाफ है तो उस टाइम, जब हमारा टाइम क्या होता है टी हाफ, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, टाइम को टी हाफ को बोलेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाली हाफ हो जाती है, इनिशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई तो टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं हम आर टी, वो क्या हो चुकी है आर नॉट बाई टू। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं तो के क्या बन जाता है 2.303 बाई टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई टू, आर नॉट से आर नॉट क्या हो जाता है कैंसिल, तो टी हाफ क्या आ जाता है 2.303 बाई के लॉग 2, जिसकी वैल्यू रखते हैं हम लॉग 2 की 0.3010, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 0.693। तो यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कांस्टेंट है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि 0.693 एक नंबर है और के आपका रेट कांस्टेंट है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रेडीली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। क्लियर। रेट कांस्टेंट को हम हाफ लाइफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में, और हाफ लाइफ को हम रेट कांस्टेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। ये हमने डिस्कस करी है किसकी, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। एक बार क्विकली यहाँ पर हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर रिएक्शंस ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर ऑर्डर जीरो है तो रिएक्शन टाइप क्या है, रिएक्शन से प्रोडक्ट्स, और डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे रखेंगे, डी आर बाई डी टी इजकल टू माइनस के, माइनस जो यहाँ का था वो मैंने राइट में कर दिया, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखेंगे, के टी इजकल टू आर नॉट माइनस आर, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट आर वर्सेस टी हम बना सकते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आर नॉट बाई टू के हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी यूनिट रहेंगी, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वो क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का इनवर्स, ठीक है। वो कैसे पता लगा, एल एम एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मोल है, तो जब इस जीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम की इनवर्स, तो क्योंकि सेकेंड में अगर नहीं रखना, मिनट में रखना हो तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आर टू टी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लिखेंगे डी आर बाई डी टी इजकल टू माइनस के आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इजकल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एल एन आर वर्सेस टी का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन का रहेगा, और इसका जो आता है क्या, इसकी जो वैल्यू आती है एल एन टू बाई के आती है हाफ लाइफ की, एल एन टू बाई के का मतलब हो गया 0.693 बाई के, ठीक है। और इसकी जो यूनिट रहेंगी वो सेकंड इनवर्स रहेगी, ये ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट रहेगी वो सेकंड इनवर्स रहेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमने यहाँ पर एक तरह से हाफ लाइफ और सारी चीज़ों को क्या जो अभी तक हमने डिस्कस किया उनको क्विकली समराइज किया है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।